नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पाठ होने वाला है ये हमारा 28वां पाठ है और ये साइंस का आज अंतिम पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अगले पार्ट आने वाले हैं हमारे 29वां और 30वां, जो अदरवाइज आगे पार्ट आएंगे उनमें हम इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम को हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। ये भी हमारे साइंस से संबंधित है 28वां पार्ट। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, बार किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो यह वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारी जल का जो अणुभार होता है वह 20 होता है। अगला क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाता है तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो गिरते हुए व्यक्ति का भार उस टाइम 0 हो जाएगा। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड का पर प्रसारण हो रहा हो तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 × 104 किलोमीटर इसकी आवृत्ति होगी। सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का निरूपित करता है। तो यह कार्य ऊर्जा को निरूपित करता है। कंप्यूटर में डीओसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता तत्व होता है वह आपका फ्लोरीन होता है। इसके बाद आपका Cl होता है यानी क्लोरीन, फिर Br होता है ब्रोमीन, फिर आपका आई होता है यानी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह कवक से प्राप्त किया जाता है। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? तो यह आँख से संबंधित होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। युग्म उत्पादन की घटना क्या है? किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना को युग्म उत्पादन की घटना कहा जाता है। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिरियम है। ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो इससे मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता को अंकित किया जाता है। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब ये कम प्रोटीन वाला जो भोजन होता है या अधिक प्रोटीन वाला पूछ रहा है वो आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कम प्रोटीन वाला भोजन करने की उन्हें सलाह दी जाती है। कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी होती है? तो यह आँख की एक बीमारी होती है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेरेब्रम होता है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है? आंसर हो जाएगा AB जो रक्त वाला होता है किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है, और जो O ग्रुप वाला होता है वह किसी को भी रक्त दे सकता है। क्षय रोग के लिए जैव यानी एंटीबायोटिक प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग होता है। फ्यूज वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम घातवर्धीय धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में होती है तो उसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन होती है। सुप्रतिष्ठ गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है जो गन्ने का वानस्पतिक नाम होता है वह सेकेरम होता है। सेकेरम और आफिसिरेब होता है। अगला है, सफ़ेद भरंगक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होर्टिचिया कॉन्सिगिनिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम एग्रो क्लाइमेटिक तथा सस्य परिस्थिति जोन एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आंसर हो जाएगा यानी जो 15 संख्या है वह एग्रो क्लाइमेट जोन्स की है और 131 जो संख्या है वह एग्रो इकोलॉजी जोन्स की है। स्वपरागण की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो यह स्वनिषेचन से संबंधित होती है। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध जबर रोग किस पोषक तत्व की कमी से आ जाता है? तो यह कैल्शियम तत्व की कमी से यह रोग आ जाता है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी
प्रजाति योग्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलू चिप्सोना 1 to 3 प्रजातियाँ योग्य होती है। फूल गोभी में हिपेटेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यह मालिब्डिनम की कमी से यह रोग हो जाता है। पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइराइट का सूत्र होता है Fe(H2) होता है। ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यानी चमगादड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो यह एनिमल होता है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड लगभग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिग्नोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह रक्त दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? नीले और लाल रंग के अवयव को। क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर यह कार्य करता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका जो प्रतिशत होता है वह 0.72% होता है। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजरिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह कावालापुर तमिलनाडु में स्थित है। विक्रम साराभाई सस्पेंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। किसान खाद कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और आपका यानी जो ये होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 26% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 13% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 13% इसमें अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा होती है। पूसा जय किसान किसका सोमाक्लोन है? तो यह भारतीय सरसों का एक समाक्लोन है। फेलोपारस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसके अंतर्गत इसकी मात्रा 11% होती है। गन्ने में पहला झूलमा किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है? तो यह मैग्नीज तत्व की कमी से यह रोग हो जाता है। केम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो ये रात्रि के समय रंध्र खुल जाते हैं। TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड तकनीकी किस फसल से संबंधित है? तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों पोटैटो यानी आलू, तो ये आलू से के बीज से ही संबंधित है। देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही थी, जिसके पितामह जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन तथा डॉक्टर नॉर्मन अनरेस्ट थे? तो वे कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्रांति गेहूं में हुई थी और जो वैरायटी थी सोनारा 63, सोनारा 64 लर्मन रोह प्रजाति के लिए ये क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरी सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन तकनीकी प्रयोग की जाती है? तो यह दहन के लिए यह तकनीकी प्रयोग की जाती है। टमाटर का रंग लाल किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो प्यूरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। LPG में मुख्यतः होती है मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन मुख्यतः होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें एसिटिलीन गैस निकलती है। कोशिका का घरा ऊर्जा घरा किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो यह डेंटाइल के बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण ही संभव है। डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो यह एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है। सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका जो नियंत्रण किया जाता है वह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। कैट का अर्थ क्या है? यानी कंप्यूटराइज्ड एक्चुअल टोपोग्राफी इसका अर्थ होता है। कोलोजेन किसका मुख्य घटक होता है? तो यह स्किन का मुख्य घटक होता है। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से हो जाते हैं? तो मीथेन तथा वायु के आपस में मिल जाने से विस्फोट हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेलग्रार नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 की कमी से यह रोग हो जाता है। त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS234 2 के नाम से भी पहचाना जाता है।
यह किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह राई, राया, लाहा अर्थात मस्टर्ड यानी सरसों की यह एक प्रजाति है। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें NO2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान की कौन सी बोनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद प्रजाति, जो वर्ष 1982 में विकसित की गई थी। एग्रोनॉमी जो होता है यानी एग्रो प्लस नोमस सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? तो यह ग्रीक भाषा शब्द से विकसित हुआ है। एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीड फील्ड प्लस कल्चर यानी कल्टीवेशन फील्ड कल्टीवेशन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से यह शब्द लिया गया है। लवणीय मृदा में विनिमेसिस सोडियम एक्सचेंज सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें एक्सचेंज सोडियम होता है उसकी मात्रा 15% से कम होती है। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनियमशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें उल्टा हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा, यानी ये 15% से अधिक होती है। अम्लीय मृदा का pH मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट से कम होता है, यानी 7 से कम जितने भी आपको पता होगा, यानी 7 pH से जिन भी वस्तुओं का मान 7 से कम होता है तो वह आपकी अम्लीय में आती है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा का pH मान कितना होता है? यानी 7 से लेकर 14 के बीच में कुछ भी मान हो सकता है, वह सारी आपकी क्षारीय मृदा के अंतर्गत ही आती है। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? तो इसका आंसर होगा लगभग 60% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? पैरों व कंक्रीट के मध्य आकर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य जो घर्षण कम होता है, यानी उनके बीच में घर्षण आपका कम हो जाता है, इसीलिए आप बर्फ पर चलना आपके लिए कठिन होता है। अगला है, भूस्तर या तुल्यकालीन उपग्रह का घर्षण का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। परिक्रमागत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो उसका घनत्व बढ़ने लगता है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण क्या होता है? पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम हो जाता है। लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए से लग जाते हैं, लोहे पर जो जंग लगता है वो किस कारण लग सकता है? तो ये आपका आयरन ऑक्साइड बन जाने पर लोहे पर जंग लग जाता है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो यह एक आपका शुद्ध कार्बन है। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, उसके खराब न होने का क्या कारण होता है? पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणीय सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण ही वह खराब होने के चांस उसके कम हो जाते हैं। अगला है, जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वहाँ के लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह द्वारा यह विकसित की गई थी। HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता कौन सी है? उच्च गुणवत्ता, प्रोटीन, लाइसिन में धनी, ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता, यह इसकी प्रजाति की विशेषता होती है। नाना किस फसल की प्रजाति है? तो नाना ये अनार की एक प्रजाति है। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों में क्रॉस से विकसित की गई है? तो यह दशहरी नर एक्स नीलम मादा के द्वारा विकसित की गई है। आम की नई संकर प्रजाति H311 किसके क्रॉस से विकसित की गई है? तो यह अल्फोसो एक्स नीलम से इसको विकसित किया गया है। आम की अरुणिका संकर प्रजातियाँ यह किससे 2009 में किन प्रजातियों की एक्स यानी विकसित की गई है, किस नाम से विकसित की गई है? तो यह आम्रपाली एक्स वनराज के नाम से विकसित की गई है। दरोगा किस फल की प्रजाति विकसित की गई है? तो यह बेर फसल की एक प्रजाति है। DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? यानी जो डिप्थिया रोग होता है, कुकुर रोग होता है, उससे बचाने के लिए उनको यह टीका लगाया जाता है। खांसी, टिटनेस, उससे बचाने के लिए भी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और एक आपका टाइट्रिनियम। किस तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है? तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी A - Z, तो यानी Z होगी। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के प्रति एक पूरा चक्कर लगा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी यानी बुध ग्रह। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना हो जाता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका जो त्वरण होगा वह G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उसका त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा
47,109 एकड़ के बराबर यह होता है। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43,560 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,840 वर्ग गज के ये बराबर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को एनडीबीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात के प्रथम निदेशक थे, जिन्हें इनका जो उत्पादक है उन्हें फादर कहा जाता है, जनक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कृषि क्षेत्र में आए हरित क्रांति के पिता महाजनक फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग, नूरमान अंडेस बोरलॉग, मैक्सिको। वर्ष 2009 में 95 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1955 में ये स्थापित किया गया था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2929 में 16 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। कृषि प्रसार में T&V यानी ट्रेनिंग वी विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो यह 1974 में शुरू हुआ था। देश की प्रथम सरसों संकरण हाइब्रिड विकसित की गई थी। तो NRCHB 506 हो गया। DRMC ICR भरतपुर केंद्र राजस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विस्फोटक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है? अवरक्त तरंगे प्रयुक्त की जाती है, इंफ्रारेड IR तरंगे। पेप्सिन एंजाइम किसे पहचानने में सहायक होती है? तो यह प्रोटीन को पहचानने में सहायक होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो यह कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह लुईस पास्कल के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। ओम एक्स मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो यह विशिष्ट भौतिक राशि का मात्रक होता है और इसका जो प्रतीक होता है ओम का इस टाइप से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी लगातार कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से क्या स्थापना हुई थी? तो इसकी तो स्थापना हुई थी दोस्तों, यानी सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो जुलाई 1988 में इसको स्थापित किया गया था। PPRC पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर कब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अब IICPT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तांजीवर यानी तंजापुर तमिलनाडु के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, NMPPB नेशनल मीट पॉलिटी प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया था? तो इसे 20 जनवरी 2009 में स्थापित किया गया था। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई है एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो अब तक का यानी कितना रिकॉर्ड स्थापित हुआ है? 241.6 मिलियन टन यह रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन जो तिल होते हैं, दलहन होते हैं, आपकी दाल वगैरह होती है, उत्पादन में देश में हुआ है। तो 181 लाख टन अर्थात 18.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य जो है दोस्तों यानी 1020 लाख टन का रखा गया था। जो वास्तविक चावल उत्पादन रहा है तो 953 लाख टन हुआ है। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होता है? तो फुब्बारी सिंचाई को, स्प्रिंकलर यानी डिप जो आपकी टपक बूंद होती है उस सिंचाई को लागू करना आवश्यक होता है। सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन सी पद्धतियाँ आती है जिसमें 25 से 40% जल की बचत हो जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ड्रिप सिंचाई जो होती है उसके द्वारा आपकी 40 से जो 50% की सिंचाई होती है, जल होता है, उसकी बचत हो जाती है और आपकी जो फसल होती है उन्हें सिंचाई भी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला एक नेत्र रोग है? तो यह विटामिन ए की कमी से हो जाता है। एलपीजी में होता है, तो द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में होते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो यह टाइफाइड के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतर पाया जाता है, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में प्रयुक्त किया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण उत्पन्न पड़ता है? तो यानी जब आपकी पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान अपसारित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में सीधा होता है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम होता है? तो यह विटामिन B2 का नाम होता है। बाहरी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली हेडक्वार्टर ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह में स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों को DGICAR का डॉक्टर अय्यप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार प्राप्त किया है? यानी उन्होंने तो 16 जुलाई 2010 को स्थापना हुई थी इसकी, और ICAR 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, कृषि मंत्रालय में डेयर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन कब स्थापित किया गया था? तो यह दिसंबर 1973 में स्थापित किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। देश में वर्ष 2010 के दौरान कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? तो इसका आंसर होगा 570 कुल कृषि विज्ञान केंद्र है। नार्म नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.47109 एकड़स के बराबर होता है। इसमें 1 HA यानी 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर ये होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नत्रजन N तत्व की कमी का कौन सूचक पौधा होता है? तो इसका आंसर आएगा फूल गोभी और पत्ता गोभी इसके सूचक होते हैं। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलू होता है। बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधा कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरजमुखी का पौधा होता है। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यानी आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और जई मुख्य रूप से होते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में यानी जो अशुद्धि आती है, एरर आ जाता है, तो उसको बग कहा जाता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका आयतन घटता है और फिर उसका आयतन बढ़ने लगता है। पारसेक किसका मात्रक होता है? तो यह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक भी बढ़ जाता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो यह संवेग का मात्रक होता है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अब पता होगा दोस्तों आपको, ये आइंस्टीन ने समीकरण दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन सल्फाइड यानी FeS2 झूठा सोने के नाम से जाना जाता है। यदि माता और पिता का रक्त समूह A है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो उनका रक्त समूह जो होगा वह A हो सकता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो यह इंसुलिन की कमी से यह रोग हो जाता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो यह विषाणुओं के द्वारा फैलती है, HIV। नेक्स्ट है दोस्तों, DPPQES यानी डायरेक्शन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन स्टोरेज का केंद्रीय मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। DPPQS यानी डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन स्टोरेज के अधीनस्थ LWO यानी लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन TIDDE नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में कम्युनिकेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है? तो ये राजस्थान के जोधपुर शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो यानी तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तिल उत्पादन में विश्व में जो भारत का स्थान है वह दूसरा है और पहला स्थान जो है वह चीन का है। तिल की फसल को फाइलोडी रोग नियंत्रण हेतु IT के टीके स्वदेशी पैतृक तकनीकी ज्ञान
तो ये इसके जो टीके रहते हैं, तिल की बुआई के 15 जुलाई के बाद ये टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा होता है? पश्चिमी बंगाल होता है। NAIC नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यार रबी की होती है दोस्तों। तो इस स्कीम को 1999 से 2000 के बीच में शुरू किया गया था। ACABC एग्रीकल्चर एग्री क्लिनिक्स एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग GOI द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह 2002 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो यह 21 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MANAGE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि और किसी की भी हेल्प हो सके। देखिए दोस्तों, इसमें से जो हमने आपके 28 ये पार्ट कवर किए हैं, इसके अंतर्गत हमने आपका जनरल साइंस कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसके अंतर्गत हम वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो कंप्लीट GS और GK है वो कंप्लीट GS और GK कंप्लीट हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमारे 33 या 34 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें हमने आपका सभी कुछ कवर करा दिया है। इतिहास कवर, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, मतलब हर चीज़ आपकी कवर करा दी गई है। इसके अंतर्गत जनरल साइंस और GK से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।